Hey friends, my name is Himanshu and मेरे चैनल का नाम है गुरुग्राम रियल एस्टेट। आज बहुत ही वाइड टॉपिक होने वाला है। वी आर टॉकिंग अबाउट 4 लोकेशंस। फर्स्टली वी आर टॉकिंग अबाउट द्वारका एक्सप्रेसवे, सोना, आपका न्यू गुड़गांव एंड गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड। ये 4 टॉपिक के बारे में वी गोना टॉक अबाउट। ज़्यादा बड़ा टॉपिक खींचूंगा नहीं। आज मेरे साथ जतिन हो रही है, ही इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एंड हम काफ़ी चीज़ों के बारे में बात करना चाहेंगे। एंड इनके काफी सर आपके काफी क्वेश्चंस थे। राइट राइट। हाँ जी। एज अ रिटेल इन्वेस्टर मेरी कुछ क्वेरीज हैं, जैसे कि लेट्स से आई मूव टू द्वारका 20 इयर्स बैक। तो 20 साल पहले द्वारका खुद ब खुद में मुझे एक जंगल लगता था। आई यूज टू फाइंड इट डिफिकल्ट कि द्वारका के अंदर मैं इंटरनल कम्यूट कैसे करूँगा, मुझे पानी की व्यवस्था कैसे मिलेगी। और ये जंगल था, डेवलपमेंट वॉज क्वाइट फार अवे, बहुत दूर दूर तक देखने को भी डेवलपमेंट नहीं मिलती थी आज से 20 साल पहले। और कुछ गाँव थे पपन कला टाइप्स के, और डेवलपमेंट स्टार्ट हुई। बट अभी द्वारका एक्सप्रेसवे तक स्टार्ट करना, एक्सटेंड करना, इज इट अ राइट थिंग? क्योंकि मेरे को लगता नहीं है कि एक टाइम पे डेवलपमेंट जो है इतनी ज़्यादा वास्ट हो पाएगी और लोग उतनी ज़्यादा दूर दूर जाके रह पाएंगे। तो दैट इज माई फर्स्ट क्वेरी कि द्वारका एक्सप्रेसवे, व्हाई द्वारका एक्सप्रेसवे? सर बेसिकली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द्वारका एक्सप्रेसवे, जैसे आपने कहा 20 साल पहले द्वारका में कोई डेवलपमेंट नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। मतलब थी लेकिन इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन बहुत प्लान बना था द्वारका। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द्वारका वाज वेरी प्लान। रोहिणी बना था उससे पहले, जहाँ पे सोसाइटीज थी। Right. और रोहिणी में इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अपार्टमेंट, जैसे डीसी चौक हो गया जो बहुत प्राइम लोकेशन पे है, जो आपके 9 सेक्टर हो गया, 13 सेक्टर हो गया, वो काफी डेवलप था जब द्वारका पप्पन कला था। और पीपल वर माइग्रेटिंग द्वारका बिकॉज वहाँ पे आपकी डेवलपमेंट काफी तेजी से चल रही थी। आई एम टॉकिंग अबाउट लास्ट 15 ईयर्स में जो द्वारका प्लान आउट होकर आया है, वो मेजरली बिकॉज ऑफ द हैबिटेशन एंड द क्वालिटी ऑफ पीपल जो कि वर्किंग क्लास थे, जो गुड़गांव में काम करते थे। देवर चंक ऑफ पीपल जो यहाँ पे शिफ्ट हुए, जिनका रोज अप एंड डाउन होता था गुड़गांव, यहाँ द्वारका में शिफ्ट हुए। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द प्राइजेस, आज की डेट में जो प्राइसेस है 2 CR के आसपास एक CGSS अपार्टमेंट का रेट है, जो 3 BHK का रेट है, जहाँ पे आपको देर इज नो क्लब हाउस, देर इज नथिंग, सिर्फ एक अपार्टमेंट है। 10 लाख रुपए में ये बिके थे, 10 से 15 लाख रुपए में CGHS अपार्टमेंट। आपके DDA के भी अपार्टमेंट्स है उधर, प्लॉटिंग भी है। वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लॉट्स के भी आपके जो रेट थे, आई एम टॉकिंग अबाउट लास्ट 10 ईयर में, 10 साल में, एक डेकेड में जो इनके प्राइसेस एप्रिशिएट हुए हैं इज इनटू 10 to 15 फोल्ड in Dwarka itself. Now we are talking about Dwarka Expressway. द्वारका एक्सप्रेसवे क्यों लेना चाहिए सर? अगर हम लास्ट 10 साल का रैकेट उठाकर देखें तो इधर मेजरली डेवलपमेंट रुकी हुई थी। बिकॉज ऑफ द द्वारका एक्सप्रेसवे। जब LNT आया इसमें प्रोग्राम में, तब जाकर लोगों को लगा, विश्वास हुआ कि हाँ ये कंप्लीट हो जाएगा। आज भी हमें लगता था कि आज तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, बट कोविड के सिनेरियो में LNT ने कंप्लीट नहीं किया ये प्रोडक्ट। अब ये कंप्लीशन पे है। मैंने शूट भी करा है, मैंने द्वारका एक्सप्रेस पे दिखाया भी है कि एलिवेटेड रोड, नॉन एलिवेटेड रोड, इवन शिव मूर्ति से शुरू होता है, आपका क्लोवर तक जाता है। 29 किलोमीटर तक का आपका ये पूरा स्टैंड है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस द्वारका एक्सप्रेस वे, यहाँ पे आपका 2 कमर्शियल सेक्टर आपका जो क्लोज बाय है। एक आपका आता है 114 जो बिल्कुल दिल्ली के साथ ही लगता है, एंड देन आपका 88 सेक्टर है जो पूरा कमर्शियल है, जो आपका न्यू गुड़गांव और आपका द्वारका एक्सप्रेसवे टचिंग है। अब आप मेजरली अगर डेवलपमेंट देखेंगे तो आप कोई भी अपार्टमेंट में चले जाइए, अच्छे डेवलपर का, चाहे गोदरेज हो गया, आपका एक्सपीरियन हो गया, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कॉन्शेंट वालों का प्रोडक्ट देख सकते हैं आप। इमार वालों का नाम नहीं लूंगा बिकॉज इनके लास्ट में कंस्ट्रक्शन अच्छी नहीं थी, MGF के साथ करा था। बट अब जो इमार प्रोडक्ट लेकर आ रहा है वो अच्छा लेकर आएगा, क्योंकि ये इन हाउस देख रहे हैं। और यहाँ पे आपकी मेजरली जो डेवलपमेंट है वो द्वारका से ही रिलेटेड है। दिल्ली के पास आपको द्वारका एक्सप्रेसवे पड़ता है, ना कि आपका सोना पड़ेगा, न्यू गुड़गांव पड़ेगा, या आपका गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पड़ेगा। तो ये जो दिल्ली के पास वाली बेल्ट है विल गिव यू द फीलिंग ऑफ आपका DLF भी आपका दिल्ली के पास है, तभी उसकी वैल्यू थी, और कॉर्पोरेट बहुत सारे ऑफिस आए थे। तो आपका पूरा 114 कॉर्पोरेट ऑफिस बनने वाला है जो दिल्ली के पास होगा। वहां पे आपके पास पूरा ऑफिस स्पेस होगा। अभी चिंतल का भी बना हुआ, मैंने कवर भी करा था, वो ऑफिस स्पेस था। तो आई बिलीव कि आने वाले 5 से 6 सालों में यहाँ पे ऑफिसेस दिखेंगे आपको, नए रेजिडेंशियल दिखेंगे, बट द प्राइसेस विल बी डिफरेंट। आज अगर हम बात करें गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन की सर, तो और गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन इज 5 years अहेड ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे। अगर आप देखेंगे द्वारका एक्सप्रेसवे से आप 10 साल आगे, 5-10 साल आगे है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन।
और गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन की अगर हम बात करें तो वहाँ पे आपका मेजरली अच्छे डेवलपर्स ही काम कर रहे हैं। बिरला है, अदानी है, एमआर इन हाउस डिजी होम्स बना रहे हैं, कॉन्शियंट एलिवेट हाइंस है, महिंद्रा वालों का लुमिनार है। अगर आप देखेंगे तो विलास भी है मारवेला के, एमआर के। और अगर हम लॉन्च प्राइस बात करेंगे गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन की अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट्स में was 10,000 when the prices was launched। अगर कॉन्शियंट एलिवेट की बात करी जाए तो 10,000 रुपये में लॉन्च हुआ था, आज ये 17,000 तक जा रहा है लॉन्चिंग प्राइस। और आज पुरी वालों ने लॉन्च करा, इन्होंने 17,000 का प्राइस करा है। तो यही मैं प्राइस एक्सपेक्ट करने वाला हूँ आने वाले समय में। द्वारका एक्सप्रेस वे पे भी ऐसा ही प्राइजेस डेवलप होंगे आपके। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कि आज कितने प्राइस पे चीज़ें लॉन्च हो रही हैं, आज से 2 साल 3 साल पहले 8,000 7,000 रुपये रेट चल रहा था पर स्क्वायर फीट का। अब चेंज हुआ सिनेरियो एंड लॉन्च प्राइस इज अराउंड 12K इफ यू आर टॉकिंग अबाउट लग्जरी प्रोडक्ट। यहाँ पे जो अंडरडॉग है, अंडर वैल्यूड प्रोजेक्ट है, वो मेरे को लगता है दीनदयाल है। अगर किसी को मिड लग्जरी में देखना है और सही बजट में देखना है, दीनदयाल जन आवास योजना के प्रोडक्ट हैं। आपको मजा आएगा इफ यू वांट टू नो अबाउट दिस प्रोडक्ट। 3 BHK की इन्वेंट्री, आपकी 2 BHK की इन्वेंट्री, आपका सिग्नेचर ग्लोबल लेकर आया 3070 में, MRG लेकर आएगा 106 में, दीनदयाल के लाइसेंस अप्लाई करा हुआ है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट आपका स्मार्ट वर्ल्ड लेकर आया 61 में गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे 10,250 में दे कोटेड द प्राइस, लॉन्च प्राइस था। हाँ, आज 15,000 तक में जा रहा है। तो दिस इज व्हाट आई थिंक डेवलपमेंट होने वाली है। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप तो आई हैव अनदर क्वेरी कि लेट्स से कि अगर द्वारका से लोग द्वारका एक्सप्रेस से जा रहे हैं, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट कि एमिनिटीज नहीं थी वहाँ पर, तो आप कोई पर्टिकुलर सेक्टर्स आप बताना चाहेंगे जो कि रेजिडेंशियल के लिए अच्छे हों, जहाँ पर दिल्ली का क्राउड, दिल्ली के लोग शिफ्ट कर सकें, जहाँ पर थोड़ा खुली एमिनिटीज़ हो? कोई पर्टिकुलर बेस्ट सेक्टर्स आप इसके अंदर बताना चाहेंगे? सर, इसमें अगर बेस्ट सेक्टर्स की बात करी जाए तो मुझे जो लगता है जो दिल्ली के क्लोज बाय है वो है 113। अगर रेजिडेंशियल देखा जाए तो दिल्ली के बिल्कुल क्लोज बाय है। गाँव लगता है, लेकिन गाँव तो सारे गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन में भी बादशाहपुर लगता है। द्वारका भी जो है वो गांव के बीच में ही है, रोहिणी भी द्वारका से काफ़ी सिमिलर है कि रोहिणी के भी आसपास सराउंडिंग काफ़ी गांव लगते हैं। सर, अगर हम दिल्ली द्वारका की भी बात करी जाए तो वो पूरा गांव से ही सिचुएटेड था। गांव ही थे, पालम भी था, पोचमपुर गांव भी था, आपका छावला गांव भी इसके पास है। अगर हम उधर जाएं उस साइड की तरफ तो नजफगढ़ गांव भी इसी के पास, इसी बेल्ट के पास आता है। लेकिन उन्हीं की गांव की तो जमीनें थी। अगर द्वारका एक्सप्रेस वे की बात करी जाए तो यहाँ पे मेजर प्लेयर्स, नए जो प्लेयर्स आए हैं, चाहे चिंतन ने लैंड बैंक खरीदा हो, चाहे एमआर अभी आ रहा है, जिससे भी लैंड बैंक खरीदा, जिन लोगों ने लैंड बैंक खरीदे हैं द्वारका एक्सप्रेस वे पे, एग्रीकल्चर लैंड ही थी, सारे गाँव ही था। अगर हम बात करी जाए एक पर्टिकुलर सेक्टर की, तो एक 102 सेक्टर है, इसके आसपास गाँव नहीं लगता है। तो क्लीन सेक्टर है, लोगों को अगर गाँव नहीं चाहिए तो 102 सेक्टर है। मेरा जो पर्सनल चॉइस है, दिल्ली के पास रहना चाहूँगा तो मेरे को 113 अच्छा लगता है। आगे अगर आप जाते हैं तो 106 सेक्टर भी बुरा नहीं है सर, 109 सेक्टर भी बुरा नहीं है। तो आपको ऊपर है कि कौन सा डेवलपर का आपको प्रोडक्ट चाहिए। 102 सेक्टर गांव के साथ नहीं है तो आई विल गो विद द 102 सेक्टर। इज देयर एनी मेट्रो या फिर कनेक्टिविटी के लिए कोई और रैपिड रेल या फिर कुछ ऐसा प्रोजेक्टेड है क्या? सर, प्रपोज्ड है। ओके। हाँ, इसमें आपका अगर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मेट्रो का, तो मेट्रो विल बी देयर ऑन द्वारका एक्सप्रेस वे। जैसे पालम विहार में अभी काम चल रहा है, वैसे ही आपका यहाँ पे भी तो मेट्रो प्रपोज्ड है, इसका भी काम चल रहा है। अभी आपका जो द्वारका वाला मेट्रो है वो एक्सटेंड होकर 25 सेक्टर का मेट्रो स्टेशन जो बना है, 25-26 का, जो IICC का कन्वेंशन सेंटर है, उसके बिल्कुल पास ही आपका ये मेट्रो स्टेशन बन ही गया ऑलमोस्ट, अभी ऑपरेशनल होने वाला है। सबसे अमेजिंग चीज़ ये द्वारका एक्सप्रेसवे की है कि जो मेजर डेवलपमेंट जो द्वारका में हो रही है उसका फ्रूटफुल इम्पैक्ट इस पर पड़ेगा। अगर जो क्लोज बाय प्रॉपर्टीज हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द्वारका एक्सप्रेसवे की, तो इसको कन्वेंशन सेंटर का बोनस मिलेगा, इसको एम्बेसी का बोनस मिलेगा, डिप्लोमेट्स जो आ रहे हैं, डिप्लोमेट एंड यहाँ पे ही आ रहे हैं सारे, तो इसका प्लस पॉइंट मिलेगा। आपका भारत वंदना पार्क है, उसका बेनिफिट इसमें मिलने वाला है। बहुत अच्छा प्लान वे में बन रहा है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इस डेवलपमेंट की, इधर कमर्शियल जो सेक्टर्स होंगे 114, ये मतलब कि ऐसा सेक्टर आपको दूर दूर से लोग आएंगे यहाँ इस सेक्टर में, क्योंकि ऐसा प्रोडक्ट ही नहीं होगा। द्वारका से भी आएंगे, जनकपुरी से भी लोग यहाँ पे शॉपिंग करने आएंगे, क्योंकि ये पूरा सेक्टर ही आपका कमर्शियल होगा।
So alongside Himanshu ji, I have another query. मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, मेरे कुछ कोलीग्स हैं who work in the automotive sector industries, जो कि ट्रैवल करते हैं डे टू डे मानेसर ट्रैवल करते हैं, जो कि द्वारका से मानेसर जाते हैं। उन लोगों के लिए एक्सप्रेसवे आई थिंक थोड़ा सा अच्छा रहेगा उनके लिए, दे टू प्रोवाइड एज अ बूम। बट इसके अलावा भी मैंने सुना है कि न्यू गुड़गांव में कुछ डेवलपमेंट्स हो रही है नियर बाय मानेसर, उसके बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे? उनके लिए द्वारका एक्सप्रेसवे भी सही है, लेकिन उनके टिकट साइज पे है कि उनका उनका बजट क्या है। आपके जो फ्रेंड्स हैं जो अगर मानेसर ट्रैवल कर रहे हैं, उनको उनके बजट में क्या चीजें आ रही हैं। लाइक फॉर एग्जांपल द्वारका एक्सप्रेसवे इज लिटिल एक्सपेंसिव देन न्यू गुड़गांव। राइट। तो अगर न्यू गुड़गांव में अगर वो शिफ्ट करना चाहते हैं तो वो एक डिसेंट बजट में मिल जाती है प्रोडक्ट। अगर हम यहाँ पे द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करते हैं तो यहाँ पे मिनिमम 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का तो रेट है, जो है 10 से 12,000 रुपये आपका पर स्क्वायर फीट का रेट है जो प्रॉपर्टी का चल रहा है। अगर हम मानेसर की साइड पे बात करते हैं न्यू गुड़गांव में, तो वहाँ पे थोड़ा कम है सर, वहाँ पे 1,500-2,000 रुपये का फर्क आ जाता है पर स्क्वायर फीट का अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट। तो मेजरली डेवलप करा जा रहा है और जो मेजर डेवलपमेंट कर रहा है वो DLF है वहाँ पे। उससे पहले आपका वाटिका वॉज प्लेइंग अ पार्ट, वाटिका कर रहा था डेवलपमेंट आपका न्यू गुड़गांव में। अब वाटिका इज आउट फ्रॉम द रियल एस्टेट मार्केट। अब मेजर जो डेवलपमेंट कर रहा है आपका DLF ही दिखेगा। आपके दीनदयाल के फ्लोर दिखेंगे आपको जो भी आए हैं गार्डन सिटी में 93 सेक्टर में। फिर आपका अगर आप न्यू गुड़गांव में देखेंगे तो और भी स्काई कोर्ट है, हाई राइजर बहुत सारे अपार्टमेंट्स वहाँ पे आए हैं और आने वाले टाइम पे बहुत डेवलपमेंट होने वाला है और बहुत अच्छा प्लान कर रहा है DLF में। अच्छा ऑप्शन है सर। अगर आप अपने फ्रेंड से पूछेंगे कि हाँ उनके बजट में क्या चीज़ आती है, जैसे अगर 1-1.5 करोड़ रुपए का बजट है या 1 करोड़ रुपए का बजट है, तो उनको मतलब दोनों जगह मिलती है चीज़ें। लाइक द्वारका एक्सप्रेसवे भी है और आपका न्यू गुड़गांव भी है। न्यू गुड़गांव में यू गेटिंग अ प्रोडक्ट ऑफ DLF, तो DLF से बढ़िया कुछ है नहीं। अगर गुड़गांव में अगर नाम सुनेंगे तो सबसे पहले जो मेजरली जिसने डेवलप करा है गुड़गांव और 4 चांद लगाए गुड़गांव की डेवलपमेंट में, वो है DLF। एक क्वेरी मेरे माइंड में काफ़ी टाइम से आती है। मैं काफ़ी टाइम से सोचता था कि कोई इन्वेस्टमेंट हो मेरी गोल्फ कोर्स रोड पे, विच इज़ द अमेजिंग रोड, गोल्फ कोर्स रोड है। वहाँ पर बहुत सारी फैंटेसीज थी कि वहाँ जाए, वहाँ पर घर लेके, वहाँ प्रॉपर्टीज जो है काफ़ी अब तो खरीदना वहाँ पर नामुमकिन है। बट ये जो नई डेवलपमेंट्स हो रही है, क्या इसकी वजह से गोल्फ कोर्स रोड या गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन की मार्केट पे कोई डिफरेंस आएगा या उनकी प्राइसिंग पे सर? सर जो प्राइसिंग गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन की हो चुकी है वो हुई है। जैसे द्वारका की प्राइसिंग बढ़ रही है, द्वारका की जैसे प्राइसिंग और द्वारका के डेवलपमेंट से आपका प्राइस बढ़ा है द्वारका एक्सप्रेसवे का। ऐसे ही गोल्फ कोर्स रोड की वजह से गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन को बूम मिला है। तो जैसे ही सबसे पहले आपको पता होगा गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन में जो आए थे सबसे पहले प्लेयर, वो आए थे आईरियो इज आउट ऑफ द मार्केट नाउ। तो अभी जो मेजरली वर्क कर रहे हैं वो है M3M। जो मेजर वर्क कर रहा है वो है M3M। अगर आप गोल्फ कोर्स रोड पे आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा गोल्फ एस्टेट, इनका और भी प्रोडक्ट है, लैटिट्यूड है इनका प्रोडक्ट। अगर आप M3M के और भी चीजें देखेंगे तो इनकी मार्केट भी है। M3M के बहुत सारे कमर्शियल्स हैं which is on SPR and golf course extension and a wonderful amazing product। Merlin भी है M3M का। तो मेजर जो डेवलपमेंट आपने देखी होगी तो M3M की है। अंसल एसेंशिया एंड में आ जाता है। अगर आप फ्रंट पे देखेंगे तो MR का, जैसे मैंने बताया कि डेवलपमेंट हो रही है। डिजी होम्स लेकर आए हैं, अपने विलास लेकर आए हैं MR वाले। कॉन्शेंट अच्छा डेवलपर है, जैसे मैंने बताया कॉन्शेंट एलिवेट लेकर आया है। कॉन्शेंट के अलावा महिंद्रा का प्रोडक्ट आया है। और यहाँ पे सबसे अमेजिंग चीज ये है कि जैसे गोल्फ कोर्स रोड बना है ना, और जिनका बजट गोल्फ कोर्स रोड का नहीं है, दे कैन मूव टू गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन, क्योंकि वो उसी हिसाब से प्लान हो रहा है। नो रेड लाइट आपका बनेगा वो जोन, जैसे गोल्फ कोर्स रोड बना है अंडर पास के थ्रू आपका सारे रास्ते निकलेंगे, तो देयर वोंट बी एनी रेड लाइट। बड़ा ही स्मूथ रहने वाला है और अच्छी डेवलपमेंट है। टाटा का भी प्रोडक्ट है आपका SPR पे, मतलब अच्छा डेवलपमेंट है। स्मार्ट वर्ल्ड भी है वहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया। 5 स्टार जो 7 स्टार रेजिडेंसी है ग्रैंड यार्ड, आईओ के पास भी आज मर्ज होकर किसी के साथ बना रहे हैं ये। थैंक यू। सो दैट सॉल्व्स ऑफ मेजर मेरी सारी क्वेरीज को सॉल्व करता है वो। एक लास्ट क्वेरी जो मेरे माइंड में है वो ये है कि स्टार्टिंग से सुनते आ रहे हैं सोना रोड विच इज़ अ लॉन्ग स्ट्रेच। अब सोना के अंदर भी, जो कि सोना रोड नहीं, एग्जैक्ट सोना के अंदर भी डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई है। क्या डेवलपमेंट आपको लगता है कि सोना तक जाएगी? सर डेवलपमेंट तो सोना तक हो गई है। प्राइसिंग भी अगर आप देखोगे तो पिछले 2 सालों में
अगर हम सेंट्रल पार्क की बात करी जाए तो वो आपका एक फ्लोर से ऊपर ही कर चुके हैं। अगर दूसरे प्रोडक्ट में अगर हम इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एनी प्रोडक्ट ऑन सोना एंड अच्छे रेपुटेटेड बिल्डर का, तो वो वहाँ पे प्राइवेट बूम कर ही रहा है। सेंट्रल पार्क का नाम इसलिए लूंगा क्योंकि सेंट्रल पार्क ने मेजरली डेवलपमेंट करी है वहाँ पे। इवन अगर फ्रीवे जो हाईवे बन रहा है वो भी ओरिएंटल जो ग्रुप है वो भी आपका सेंट्रल पार्क ही डेवलप कर रहा है। जो आपका हाईवे बन रहा है, एलिवेटेड रोड है, सेंट्रल पार्क ही डेवलप कर रहा है। इसके सामने सिग्नेचर ग्लोबल के प्राइवेट अप्रिशिएट हुए हैं। और सर सोना का ये सबसे प्लस पॉइंट ये है कि आपको फरीदाबाद कनेक्टिविटी मिल जाती है। आपका जो ये एक्सप्रेस वे है आपको NH8 पे विदिन 15 मिनट्स में पहुंचा देता है। मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा सोना की जिसमें मैं इसकी एलिवेशन के बारे में समझाऊंगा और एलिवेशन दिखाऊंगा कि कितनी डेवलपमेंट हुई है सोना तक एंड सोना में कितने रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है। अमेजिंग प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो इन सोना। आशियान अनमोल बहुत अच्छा डेवलप हुआ है। आपका किड सेंट्रिक है, बच्चों के लिए, सिर्फ बच्चों के लिए कि आपकी एजुकेशन से लेकर सारी चीजें आपको इन हाउस ही मिल रही है घर में बच्चों के लिए। फिर अगर आप उसके अलावा अगर अलग प्रोडक्ट पे जाते हैं तो सेंट्रल पार्क है। सर सेंट्रल पार्क तो अपना अलग ही जोन में चल रहा है। उनका अगर डेवलपमेंट देखेंगे, मैंने शूट करा है, आप मेरी वीडियोस भी देख सकते हैं सारे लोग, तो उसमें आप ये देखेंगे कि अमरजीत बख्शी जी ने बहुत अमेजिंगली प्रोडक्ट्स को लेकर आए अपने लो राइज विलास। अभी कमर्शियल दे आर लॉन्चिंग, फर्स्ट टाइम इन द मार्केट दे आर ब्रिंगिंग अ कमर्शियल एंड मेरे को 120% लगता है कि कमर्शियल अलग होने वाला है मार्केट से एंड ये चलेगा, ये अप्रिशिएट होगा। और जिस प्राइस पे लेकर आ रहा है वो प्राइस थोड़ा पिंची है, लेकिन हाँ सेंट्रल पार्क है तो कुछ भी कर सकता है। तो आप सेंट्रल पार्क के बारे में तो जानते ही हैं, लाइक मेजर डेवलपमेंट लेकर आया है। अगर हम सोना की बात करें तो सोना वालों को प्लस पॉइंट ये है कि पीपल फ्रॉम फरीदाबाद ऑल्सो कैन शिफ्ट हियर। यहाँ पे जो पीस मिलता है, राती का व्यू मिलता है, जो ग्रीनरी मिलती है, दिस इज द प्लेस वेयर एनीबडी जिनको सेकंड होम चाहिए, पहले तो वो लीजिए, जिनको और आसपास काम करना है, दे कैन ऑल्सो बॉट दिस प्रॉपर्टी बिकॉज यहाँ पे आपको पोल्यूशन नहीं मिलने वाला। जो हमारे को प्रॉब्लम होगी जो गुड़गांव में होने वाली है, जो दिल्ली के पास है, वहाँ पे होने वाली है मेजरली पोल्यूशन की प्रॉब्लम। आज हम गुड़गांव में जा रहे हैं, गुड़गांव में भी जब सारी हैबिटेशन हो जाएगी, सारी चीजें बन जाएगी, तो हमें चाहिए होगा सांस का। तभी आज की डेट में मेजर जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, अच्छे प्रोडक्ट्स, वो प्यूरिफायर लगा रहे हैं, ऑक्सीजन का आपका टेक केयर कर रहे हैं, डस्ट को हटाने के लिए प्यूरिफायर लगा रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको ये अंदर क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि आने वाले समय में पोल्यूशन की प्रॉब्लम होने वाली है, इसलिए ये प्रोडक्ट्स में आपको ये दे रहे हैं। लेकिन सोना में ये प्रोडक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपका अरावली है, मेजरली ग्रीन बेल्ट होने वाला है। आपको पोल्यूशन फ्री जोन मिलेगा। आपकी उम्र जितनी है, मतलब जितनी आप जियोगे यहाँ पे दिल्ली में, उससे ज्यादा आप जियोगे सोना में। एंड में मैं ये बताना चाहूंगा कि this is the time, this is the right time to invest and also get a property for your living in सोना। आप अपने हिसाब से देखिए सर, आप सारे लोग समझदार हो, आप सारे लोग जानते हो कि कौन सी लोकेशन सही है। द्वारका एक्सप्रेसवे पे का क्या बेनिफिट है, दिल्ली के पास है। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन का क्या बेनिफिट है, गोल्फ कोर्स रोड पास में है। और गोल्फ कोर्स रोड की वैल्यू आप सब लोग जानते हैं, DLF ने काफ़ी चीज़ें डेवलपमेंट कर दी है। कमीलियाज वहाँ पे है, जो हाई एंड चीज़ें, कमीलियाज, अरालियाज वगैरह, तो ये प्रोडक्ट बहुत अमेजिंग है। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन भी वैसा ही उभर कर आ रहा है। सो डू द्वारका एक्सप्रेसवे। समय लगेगा द्वारका एक्सप्रेसवे पे, अगर किसी के पास लंबा हराइजन है तो गो फॉर द्वारका एक्सप्रेसवे। न्यू गुड़गांव भी अच्छा है बिकॉज ऑफ DLF ने जैसे आपका डेवलपमेंट करा है इधर आपका गोल्फ कोर्स रोड के पास, जैसे ही आपकी शुरुआत होती है वैसे ही आपका डेवलपमेंट होने वाला है, पूरा प्लान सिस्टमैटिकली ऑन गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन। इवन आप गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं तो हम SPR की भी बात करते हैं। SPR में आपका DLF का प्रोडक्ट अल्मेडा आया था, तो आप सब लोग जानते हैं कि कितना अमेजिंगली अप्रिशिएट करा है और कितना प्लान वे में बनाया है अल्मेडा को। तो दिस इज वंडरफुल एंड यू कैन गो फॉर दिस थिंग। सोना, Golf Course Extension, Dwarka Expressway, and New Gurgaon. All three locations are good. You have to choose. And if you have any question, you can ask me. Please subscribe my channel, like it, and also you can share the video if you like it. Thank you very much. Thank you for subscribing. Also, मेरे subscriber को मैं सबको thank you कहना चाहता हूँ. Thank you. Have a wonderful day.